Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about the geography topic our climate. Climate का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। जब सर्दियाँ होती हैं तो हम सर्दियों वाले कपड़े पहनते हैं, जब गर्मियाँ होती हैं तो हम गर्मियों वाले कपड़े पहनते हैं। इसी अकॉर्डिंग हमारी डाइट होती है। सर्दियों में हम ठंडा पानी पीते हैं और ठंडी चीज़ें खाते हैं, और सर्दियों में हम गर्म चीज़ें खाते हैं। तो आगे इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। वेदर क्या होता है? वेदर इज़ डे टू डे कंडीशंस ऑफ एयर एट पर्टिकुलर प्लेस। इट कैन बी डिस्क्राइब एज अ सनी, रेनी, विंडी और फोगी। जो वेदर होता है वो दिन का टेम्परेचर, दिन का कैसा मौसम है, कैसे हवा चल रही है, जहाँ पर्टिकुलर एरिया की रेन हो रही है, वो दिन का वेदर देखा जाता है, पर्टिकुलर एक डे का। और क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट इज ऑफ अ प्लेस, ऑफ अ पैटर्न ऑफ अ वेदर कंडीशंस ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड, जो एक वेरी लॉन्ग पीरियड के अकॉर्डिंग चलता है, अबाउट 30 to 40 ईयर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे इंडिया में 4 सीज़न माने जाते हैं, वो 4 सीज़न जो है, जो 4 या 6 सीज़न जो माने जाते हैं, वो एज सेम चल रहे हैं फ्रॉम 30 to 40 ईयर्स। तो वो क्लाइमेट कंडीशंस हो गई किसी पर्टिकुलर एरिया की। क्लाइमेट कंडीशन डिपेंड करती हैं वहाँ के फॉर्म की। लैंडफॉर्म कैसा है किसी एरिया का, जैसे प्लेन्स में क्लाइमेट कंडीशन और होंगी, और हिमालय में और होंगी, और वेस्ट साइड और होगी। और इट आल्सो डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर एंड रेनफॉल। क्लाइमेट कंडीशन डिपेंड करती हैं, 2 इम्पॉर्टेंट फैक्टर कौन कौन से हैं? टेम्परेचर एंड रेनफॉल। सीजन्स ऑफ इंडिया, हमारे इंडिया में कौन कौन से सीजन्स हैं? इन इंडिया वेरिएशन इन टेम्परेचर, रेनफॉल एंड मानसून विंड्स रिजल्ट इन द 4 सीजन्स। जो सीजन्स हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? टेम्परेचर पे, रेनफॉल पे, मानसून विंड्स के ऊपर। तो इनके बेस पे ही सीजन्स है चेंज होते हैं। 4 सीज़न माने जाते हैं मेनली बेसिकली। विंटर जो दिसंबर टू जनवरी तक माना जाता है, स्प्रिंग जो फरवरी टू मार्च तक माना जाता है, समर अप्रैल टू जून तक, एंड मानसून जुलाई टू मिड सितंबर। 4 सीजन्स हैं, समर, स्प्रिंग, विंटर एंड ऑटम। विंटर सीजन के बारे में पढ़ते हैं। द विंटर सीजन बिगिंस फ्रॉम द मिडल ऑफ नवंबर एंड एंड टू द जनवरी। द नाइट्स आर लॉन्गर देन द डेज। आपको पता ही होगा जब हम सर्दियों की रातें बहुत लंबी होती हैं एज कंपेयर टू समर, और दिन छोटे होते हैं। स्ट्रॉन्ग विंड्स फ्रॉम द वेस्ट कॉल्ड वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। इसके बारे में आगे मैं बताऊंगी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण ही स्ट्रॉन्ग विंड्स हवा चलती हैं, जिसके कारण ही प्लेन्स में क्या होती है? बारिश होती है। नॉर्दर्न माउंटेन में स्नोफॉल होती है। मेजर पार्ट्स ऑफ इंडिया रिमेन्स ड्राई ड्यूरिंग दिस सीजन। जो इंडिया के काफ़ी हिस्से ऐसे हैं जहाँ पे वो ड्राई ही रहते हैं, एक्सेप्ट द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु के कोस्ट को छोड़ के बाकी ज़्यादातर इंडिया के इलाके जो ड्यूरिंग दिस सीज़न क्या ही रहते हैं? ड्राई रहते हैं। ये है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ये सी की ओर से विंड्स चलती हैं जिनको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहा जाता है। ये कहाँ पे? यहाँ ये इंडिया है, ये वाला इंडिया है, यहाँ पे ये स्ट्राइक करती हैं, तो इसके कारण ही विंटर सीजन आता है। नेक्स्ट आ गया स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग सीजन, यहाँ इस सीज़न में हीप्स ऑफ सनशाइन, जैसे सर्दियाँ थोड़ी ख़त्म होती हैं उसके बाद डे नाइट का बैलेंस बन जाता है। हीप्स ऑफ सनशाइन, दिन में बहुत धूप होती है, रात को ठंड होती है, परफेक्ट टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर भी ठीक होता है। स्प्रिंग कम्स बिटवीन द 2 एक्सट्रीम वेदर सीजन्स, हार्श विंटर एंड रेयरिंग समर। ये बीच का टाइम होता है, सर्दियों और गर्मियों के बीच का टाइम होता है। एवरीवेयर फ्लावर्स ही होते हैं एंड मोर सनी आवर्स इन द डे।
बहुत अच्छे दिन होते हैं, ना गर्मी ना सर्दी, अच्छा मौसम होता है। थैंक्स टू स्प्रिंग इक्विनॉक्स वी आर एबल टू एंजॉय लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट्स। ये फ्लावर्स एवरीवेयर। नेक्स्ट आ गया समर सीज़न। ये अप्रैल टू जून तक माना जाता है, काफ़ी आगे भी चला जाता है वैसे तो। अप्रैल टू जून तक ही माना जाता है। इट गेट्स वेरी हॉट इन मई एंड जून। सबसे ज़्यादा गर्मी किन महीनों में होती है? मई और जून में। द डेज आर लॉन्गर देन द नाइट्स। जो गर्मियों में दिन बड़े होते हैं और नाइट्स छोटी होती हैं। एवरी पार्ट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट नॉर्दर्न माउंटेन्स। जैसे पता ही है कि गर्मियों में ज़्यादातर प्लेन्स में जो लोग रहते हैं वो शिमला वगैरह घूमने जाते हैं। क्यों? क्योंकि नॉर्दर्न माउंटेन्स में स्नोफॉल होती है, वहाँ का मौसम ठंडा होता है। तो बाकी सारी कंट्री में गर्मी पाई जाती है, मगर उस एरिया में स्नोफॉल होती है जहाँ ठंड होती है वहाँ पे। हॉट एंड ड्राई विंड्स कॉल्ड लू चलती है, गर्म हवा चलती है। डस्ट स्टॉर्म्स आर कॉमन। डस्ट स्टॉर्म्स चलते हैं। द साउदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया लेस हॉट ड्यू टू द सराउंडेड बाय सी। जो साउदर्न पार्ट्स हैं इंडिया के वो क्या हैं? लेस हॉट होते हैं ड्यू टू, क्योंकि थ्री साइड क्या होता है? सी, अरेबियन सी, वेस्ट बंगाल सी और सी, थ्री साइड से सी पाया जाता है। इसी कारण ही जो साउदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया के वो लेस हॉट होते हैं। समर सीजन ऑफ मैंगोज़। समर सीज़न में हम सभी लोग क्या पसंद करते हैं? मैंगोज़ खाना। नेक्स्ट, ये समर सीज़न की पिक्चर है। हमें प्यास बहुत लगती है, धूप बहुत तेज लगती है ना। नेक्स्ट आ गया मॉनसून। जुलाई टू मिड सितंबर। विंड्स ब्लोज फ्रॉम अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल टुवर्ड्स द लैंड। दे आर कॉल्ड मॉनसून विंड्स। जो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल इंडिया के पेनिसुलर एरिया के पास है, वहाँ से क्या चलती हैं? मॉनसून विंड्स। दे कैरी अ लॉट ऑफ मॉइस्चर। वो अपने साथ बहुत सारा मॉइस्चर लेके आती हैं, जिनके कारण देश के कई हिस्सों में बारिश होती है। रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन आर हाईली अनइवन। वो जो रेनफॉल होती है वो अनइवनली होती है। ऐसे नहीं कि जैसे फॉर एग्जांपल राजस्थान में लेस देन 10 सेंटीमीटर होती है और मेघालय में मोर देन 800 सेंटीमीटर। तो जो मेघालय का चेरापूंजी के पास मैनसंग्राम एरिया है, वहाँ पे 1100 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु रिमेन्स ड्राई फ्रॉम द जून टू सितंबर। हेयर रेन बिटवीन नवंबर एंड जनवरी। जो तमिलनाडु का कोस्ट है वो ड्राई रहता है जून टू सितंबर तक। यहाँ पे रेन कब होती है? नवंबर एंड जनवरी में। ये मैनसंग्राम, ये रेनफॉल कब बहुत ज़्यादा रेनफॉल रिसीव करता है जो नियर है चेरापूंजी के। तो सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है इंडिया में? मैनसंग्राम में, जो कि नियर है चेरापूंजी के। लेट्स रिकैप। वेदर चेंजेस एवरी डे, क्लाइमेट रिमेन्स द सेम फॉर ईयर्स। वेदर चेंज होता है हर दिन, मगर क्लाइमेट रिमेन्स सेम फॉर ईयर्स। क्लाइमेट, वो सीजन्स जो आने हैं वही रहते हैं, क्लाइमेट्स हर साल वही रहते हैं। टेम्परेचर एंड रेनफॉल अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। जो टेम्परेचर एंड रेनफॉल अफेक्ट करते हैं किसको? क्लाइमेट को। देयर आर 4 मेन सीजन्स ऑफ इंडिया: विंटर, स्प्रिंग, समर एंड मानसून। ईच हैज़ इट्स ओन फीचर। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ आपको। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है? भारत के लिए हिमालय और थार मारुस्थल बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि हिमालय जो ब्लॉक करता है, हिमालय की पहाड़ियाँ ऐसी हैं, है ना, और ये ब्लॉक करती हैं विंड्स को जो सेंट्रल एशिया की ओर से आती हैं, इनको ब्लॉक कर देती हैं, जिसके कारण ये हमारे यहाँ ठंड कम होती है। और दूसरी साइड जो हाई टेम्परेचर ऑफ थार मारुस्थल, हमने पिछली वीडियो में थार मारुस्थल के बारे में पढ़ा था ना, वो हॉट रहता है, गर्म रहता है, जिसके कारण जो वे ऑफ बंगाल से हवाएं चलती हैं वो हॉट मारुस्थल है, वो अट्रैक्ट करता है विंड्स को, जिसके कारण देश के कई हिस्सों में बारिश होती है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसके बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।